स्टार किड्स होने के अनफेयर एडवांटेजेस के बारे में हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्टार किड्स होने के अनफेयर डिसएडवांटेजेस के बारे में, जिसे जानने के बाद आप भी सोच में पड़ जाओगे। खुशी कपूर ने कहा कि उन पर खूबसूरत दिखने का प्रेशर था। लोग कहते थे कि उनकी मदर कितनी खूबसूरत दिखती हैं, बहन सुंदर दिखती हैं। उन्हें कॉन्स्टेंटली अगली फील कराया जाता रहा, इसलिए उन्होंने कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराए कॉन्फिडेंट फील करने के लिए। People had an issue with the way I looked when I was younger because I hadn't done anything and I was called certain names. See, I feel like since I was a very young girl, I was made fun of because of the way I looked. I didn't look like my mom, I didn't look like my sister. स्टार किड्स अपने ग्रोइंग पीरियड से ही लोगों की निगाहों में होते हैं। कोई भी उन्हें कुछ भी कह देता है, अच्छा बुरा कुछ भी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नितारा कुमार, अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की बेटी। उस बच्ची को कैसे ट्रीट किया गया। हाल ही में ISPL का एक मैच देखने अक्षय कुमार आए हुए थे, साथ में वो अपनी बेटी नितारा को भी लेकर आए थे, जो सिर्फ 11 साल की है। 11 उम्र पर जोर इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि इस उम्र की बच्ची को इंटरनेट पर बैठे लोग एक अडल्ट की तरह बिहेव करने की एक्सपेक्टेशंस रख रहे थे, क्या कुछ नहीं कह रहे थे। जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, नितारा हंस रही हैं, उछल कूद रही हैं, क्लैपिंग कर रही हैं। इसी एक्शंस पर कुछ यूजर्स कह रहे हैं वो एबनॉर्मल है क्या। कुछ लोग उस बच्ची को पागल तक कह रहे हैं, मेंटली डिस्टर्ब बोल रहे हैं। एक 11 साल की बच्ची को। देखिए सारे कमेंट्स। सनी लियोनी की बेटी निशा को भी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया जाता है। सनी ने निशा को अडॉप्ट किया था। निशा को उनके ब्राउन कलर के लिए पॉइंट आउट किया जाता है। कहा जाता है कि वो इस फैमिली में बिल्कुल फिट नहीं होती। सनी को एक गोरी बच्ची को गोद लेना चाहिए था एंड व्हाट नॉट। एक इतनी छोटी बच्ची को ये सब बोला जा रहा है। एक वक्त के बाद उसके दिमाग में ये सब बैठने लगेगा, ये किसी को समझ में क्यों नहीं आता। खुशी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कॉन्स्टेंटली उन्हें अगली फील कराया गया, जो उनके जहन में बैठ गया और उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि वो सुंदर नहीं है। तैमूर अली खान का क्रेज तो आपको याद ही होगा। जहाँ जहाँ वो बच्चा जाता था वहाँ वहाँ मीडिया पहुँच जाती थी कैमरा लेकर। अब वैसा ही कुछ राह कपूर के साथ भी देखने को मिल रहा है। वो हाय बोलती है, ये न्यूज़ ऑफ द डे बन जाता है। तैमूर और राह जैसे बच्चे कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि एक नॉर्मल चाइल्डहुड होता कैसा है, कैसा दिखता है। अभी हाल ही में ऋतिक रोशन का बेटा रिदान रोशन वायरल हो गया। उस पर जो लोगों ने कमेंट की हदें पार की हैं, क्या सब बोला सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए राइट नाउ। द रोशंस डॉक्यूमेंट्री नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। उसकी सक्सेस पार्टी में रोशन फैमिली और उनके फ्रेंड्स सभी आए हुए थे, लेकिन बात सिर्फ एक ही इंसान की हुई और अब तक हो रही है रिदान रोशन, ऋतिक रोशन के छोटे बेटे। रिदान रोशन के वीडियोस पर इतने लस्ट से भरे कमेंट लिखे जा रहे हैं, लाइक आई वॉन्ट हिम, काश ये 10 से 20 साल बड़ा होता, इसका वीडियो छोटी बहन को भेजूंगी वो खुश हो जाएगी। रिदान बस एक टीनेजर है, 16 साल का बच्चा है। वैसे बहुत लोग अच्छे कमेंट्स भी कर रहे हैं, जैसे रिदान टिमोथी शालमे की तरह दिखता है, सुंदर है, न्यू क्रश, ऑल दिस आर फाइन। बट बहुत ऐसे लस्टिशियस कमेंट भी हैं जिसे क्या सोचकर लिखा जा रहा है ये समझ नहीं आता। जो कमेंट हमने आपको दिखाए हैं वो फिर भी लिमिटेड है। इंटरनेट पर आपको और भी बहुत ख़राब कमेंट देखने को मिल जाएंगे। ये सब एक 16 साल के बच्चे के लिए लिखा जा रहा है। रिदान रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गया है और अब पैपराजी उसे हर जगह फॉलो कर रहे हैं। आज रिदान यहाँ स्पॉट हुआ, आज रिदान वहाँ स्पॉट हुआ। इससे पहले वो अपनी लाइफ आराम से जी रहा होगा, लेकिन अब उसका भी रेड कार्ड बन गया होगा। अब जिन्हें नहीं पता रेड कार्ड होता क्या है वो बता देते हैं। लोगों की डिमांड के अकॉर्डिंग हर सेलिब्रिटी और स्टार किड के एक फोटो और वीडियो का एक प्राइस तय होता है। एक पैपराजी जितना एक्सक्लूसिव, स्कैंडलस और ब्रांड न्यू फोटो क्लिक करके लेकर आएगा, मीडिया आउटलेट्स उन्हें उस हिसाब से पैसे देंगे। हर एक सेलिब्रिटी इंक्लूडिंग उनके बच्चे सबका एक रेट कार्ड होता है, जो जितना फेमस उसका पर फोटो प्राइस उस हिसाब से होता है। इसलिए पैपराजी कभी कभी सारी हदें भूल जाते हैं एक पिक्चर के लिए। इस रेड कार्ड को लेकर करण जौहर ने भी अपने शो कॉफी विद करण में खुलकर बात की थी, जब सारा अली खान और सैफ अली खान उनके शो पर आए थे, और ये भी कहा था कि एक वक्त पर तैमूर अली खान के पिक्चर्स के प्राइस सबसे ज़्यादा हुआ करते थे। जानवी ने भी अपने एक इंटरव्यू में इस रेड कार्ड के बारे में बात की थी कि कैसे पैपराजी कार तक फॉलो करते हैं जिसका प्राइस हाई रहता है। हर सेलिब्रिटी का एक राशन कार्ड जैसे होता है। इनकी पिक्चर इतने में बिकती है, तो अगर आपका प्राइस हाई हो तो पहुंच जाते हैं, गाड़ी को फॉलो कर लेते हैं। अगर प्राइस इतना हाई नहीं है तो बुलाया जाता है कई बार। रिदान रोशन के वीडियोस पर ये कमेंट भी बहुत देखने को मिल रहा था कि वो बॉलीवुड में कब आएंगे, एकदम हीरो है, कब डेब्यू होगा। अब इन स्टार किड्स के दिमाग में क्या जाएगा कि सब लोग उन्हें बड़े पर्दे पर देखना चाह रहे हैं। ऐसा सिर्फ रिदान के साथ ही नहीं बल्कि औरों के साथ भी होता है। फिर जैसे ही उनकी डेब्यू फिल्म अनाउंस होती है, लोग उन्हें क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। नेपो किड, इन्हें एक्टर ही क्यों बनना होता है। ऐसा ही कुछ इब्राहिम अली खान के साथ भी हो रहा है।
जब तक डेब्यू फिल्म अनाउंस नहीं हुई थी, लोग उनके पटौदी लुक्स की तारीफ करते नहीं थकते थे। हर पोस्ट में यही लिखते थे कि इब्राहिम हीरो मटेरियल हैं। और अब जब उनका डेब्यू अनाउंस हो गया है फिल्म नादानिया से, एक छोटा सा टीजर भी आया है फिल्म का। उसमें इब्राहिम की वॉइस, एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी सबकी बुराई की जा रही है। फिल्म रिलीज होने का भी वेट नहीं किया जा रहा। इससे पहले इब्राहिम को यही लगता होगा कि लोग उन्हें हीरो बनता देखना चाहते हैं। अब इन जैसे स्टार किड्स पर क्या बीतती होगी, उन्हें समझ ही नहीं आता होगा कि हीरो बनना है या नहीं। आखिर लोग चाहते क्या हैं? लोगों को शुरू से अपने कमेंट्स को लेकर माइंडफुल होने की ज़रूरत है। वो ऐसा भी कह सकते हैं कि लुक्स अच्छे हैं, अगर एक्टर बनना है तो पहले ट्रेनिंग ले लें। लुक्स इनफ नहीं है, गुड लुक्स के साथ एक्टिंग का कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। पहले तो आप आसमान पर बिठा देते हो, फिर वही लोग कसर नहीं छोड़ेंगे कुछ भी उल्टा बोलने में। आर्यन खान ने एक्टर बनना चूज़ नहीं किया इन्हीं सब वजह से। शाहरुख खान ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आर्यन इसलिए हीरो नहीं बनना चाहते क्योंकि लोग उन्हें हमेशा शाहरुख से कंपेयर करेंगे। पेरेंट्स से कंपैरिजन स्टार किड्स की लाइफ में इनएविटेबल है, होगा ही होगा, एंड पीपल कैन बी रियली हार्श समटाइम्स। अब जब आर्यन खान ने डायरेक्टर बनना चूज़ किया है तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया एक्टर बनना चाहिए था। वहीं वो एक्टर बन जाता तब क्या होता, यू कैन इमेजिन नाउ। और इमेजिन नहीं हो रहा है तो अभिषेक बच्चन को देख लीजिए। मृणाल ठाकुर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि कैसे उनका इंटरव्यू चल रहा था, लेकिन जैसे ही जानवी अनन्या वेन्यू पर आई, मीडिया रैन बिहाइंड देम। अवार्ड्स नाइट्स चल रही थी एंड यू नो द इंटरव्यू सेशन वाज हैपनिंग एंड आई एम इन द मिडल ऑफ एन इंटरव्यू एंड द मीडिया रैन बिहाइंड द स्टार किड। नाउ टेल मी, इनका कोई फॉल्ट नहीं है यार, दे आर स्टार किड्स। You know, it's we as common people who are so intrigued to know कि उनके लाइफ में क्या चल रहा है। अब एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ वो स्टार किड्स होते हैं जिनका पीआर उन्हें सोशल मीडिया, पैपराजी, स्पॉटिंग के थ्रू हम पर थोपता है, इतना कि लोगों को उन्हें देखने की आदत हो जाती है। लाइक जानवी, अनन्या, सारा। ये स्टार किड्स उन डेली सोप्स की तरह होते हैं जो लोगों को परोसा जाता है डेली बेसिस पर, उनकी मर्जी के बगैर। जिम जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, कौन किसके साथ है। फिर लोगों को भी इंटरेस्ट आने लगता है कि अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। दिस इज़ फोर्स्ड। ये पीआर वाले स्टार होते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीडिया उन स्टार किड्स को भी छापती है, पैपराजी उनके पीछे भी जाते हैं जिन्हें लोग एक्चुअल में देखना चाहते हैं, जो सोशल मीडिया सेंसेशन बन जाते हैं। इस केस में पैपराजी को बुलाया नहीं जाता, पेड पीआर नहीं होता, जैसे अभी रिदान रोशन के केस में है। और आर्यन खान के केस में भी ऐसा ही है। आर्यन का एक स्माइल करता हुआ फोटो बहुत ट्रेंड में रहता है क्योंकि अक्सर उन्हें स्ट्रेट फेस में ही देखा जाता है। राह की स्पॉटिंग इस वक्त सबसे ज़्यादा कॉस्टली होगी, जैसे एक वक्त पर तैमूर अली खान की थी। जब लोग तैमूर के पीछे पागल थे, उस वक्त तैमूर की डॉल भी आना शुरू हो गई थी मार्केट में। इतना टॉक्सिक ऑब्सेशन। वहीं नितारा के केस में देखा जाए तो लोग उस 11 साल की बच्ची को एबनॉर्मल बुला रहे हैं, उसके फेशियल हेयर को लेकर बातें कर रहे हैं, उसको लेफ्ट, राइट एंड सेंटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, विच इज़ सो सैड। स्टार किड्स होने के पर्क ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी कम बुरे नहीं हैं। स्टार किड्स के ऑब्सेशन को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।